देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या, वो समझना ध्यान से, ठीक है। लिखना, डिफिनेशन लिखना, एन इक्वेशन हैविंग, ठीक है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ब्रैकेट में क्या लिखना, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या क्या हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब सर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या हो सर, वेरिएबल हो। वेरिएबल बोले तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, कौन कौन सा सर, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या सर, कांस्टेंट हो। तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है बात समझ में। वेरिएबल दो टाइप के होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, समझ में आ रहे हैं। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का वैल्यू बदले, एक्स का वैल्यू पुटअप करने के बाद एक्स के वैल्यू पे डिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है सर, y। तो y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ये सब बात कर चुके थे अपने। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब सर dy by dx, d2y by dx2, d3y by dx3, d टू द पावर 4y by dx टू द पावर 4। समझ में, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पहले समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे भैया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट समझा रहे हैं, ये समझ लो। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, dy by dx को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, और क्या होता है सर, d2y by dx2 को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना, d3y by dx3 को, इस टाइप से रहेगा। और फ्यूचर में ना यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव भी हो जाता है। अच्छा, इस टाइप के डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, ऐसे डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, टोटल डेरिवेटिव। जो हम लोग 11-12 में डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव किसी एक वेरिएबल का होगा, किसी एक वेरिएबल का होगा, मतलब यहाँ पे y एक वेरिएबल है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अपने डेरिवेटिव करें, जिसमें एक वेरिएबल के ऊपर में रिस्पेक्ट हो रहा है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये सारे और भी हो सकते हैं क्या, हाँ ऐसे देख लो, dz by dx, dz by dy, ये कौन सा डेरिवेटिव है, इस टाइप के सिंबल को क्या बोलते हैं बताओगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये फ्यूचर में पढ़ोगे आप जब क्लास में जाओगे। यही सेम चीज डिफरेंशियल इक्वेशन ना अपने आप में केवल 12 में जितना इंपॉर्टेंट है, 12 में आप बहुत ही छोटा सा चीज पढ़ रहे हो। आप यही फिर बीएससी में जाओगे या बीटेक में जाओगे तो वहां पे 16 से 20 नंबर का रहता है किसी एक सेमेस्टर में, या तो सेम 1 में रहेगा, या सेम 2 में, या सेम 3 में रहेगा, ऐसा रहेगा। और यही चीज फिर गेट बोल के एक एग्जाम है, ठीक है, जब आप गेट बोल के एग्जाम देंगे तो मैथ में 5 नंबर का 6 नंबर का रहेगा। फिर यही चीज यदि आप जैम एग्जाम, तो जैम मतलब जैसे एमएससी, जैम का नाम सुने हो, जैम एग्जाम के बारे में नहीं, जैसे आप 11-12 में आईआईटी जाने के लिए, बीटेक करने के लिए आईआईटी जेई मेन और जेई एडवांस देते हो, जेई एडवांस का एग्जाम देते हो ना, वैसे ही आईआईटी में आप एमएससी करना चाह रहे हो, जितने भी कॉलेज आईआईटी के जितने भी कॉलेज है उसमें एमएससी, जैसे तो बीएससी कर रहे हो आप, बीएससी में सीयू के अंदर में कर रहे हो, उसी टाइप से आप आईआईटी में यदि एमएससी करना चाह रहे हो, एमएससी किसके किसके बेसिस में होता है, फिजिक्स पे होता है, केमिस्ट्री पे होता है, और किस पे, मैथ पे होता है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में होता है, और एक चीज होता है कॉमर्स का, ध्यान से सुन ले, तुमको बता रहे कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है जो आईआईटी करवाता है, और वो है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। कौन सा है, इकोनॉमिक्स। तो आप आईआईटी से इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हो, मास्टर डिग्री करना चाह रहे हो आईआईटी से इकोनॉमिक्स के ऊपर में, तो कौन सा एग्जाम दोगे, जैम बोल के एग्जाम, उसको देना पड़ेगा। तो आपका बीएससी, आप बीकॉम करोगे या बीएससी करोगे तो उसमें इकोनॉमिक्स होना पड़ेगा। तो जैम एग्जाम कौन लेता है, आईआईटी लेता है। तो जैम का मैथमेटिक्स एग्जाम में, जैम का जो मैथमेटिक्स एग्जाम रहता है उसमें कितना मार्क्स का रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन 20 मार्क्स का। बात को समझना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी, इसमें कुछ भी दम नहीं है, ये वाला चले बहुत इजी है। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, बार बार फोन आ रहा है एक तो यार उसको। हाँ चले, चले जाए आगे, चले जाए, आज यहां तक लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 हो गया ना, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बेटा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, लिखना, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन
may contain dependent and independent variable, may be contain, may be और may not be, ठीक है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, कोई जरूरी नहीं है, may be और may not be contain डिफरेंशियल इक्वेशन, may be और may not be contain वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख लेना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, बट differential coefficient must be contained, but differential coefficient must be contained. पॉइंट नंबर 2 को ना अच्छे ढंग से मेंशन कर, डिफरेंस देखो, वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, बात को समझ लो, इधर 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 सुनो, डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को होना जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है किसके लिए बनाया है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए बनाया है, बता रहे ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये सारे के सारे क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसको भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, और ये सारे जब हम लोग कैपिटल ऐसे लिख रहे हो ना, इस टाइप के लिख रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव है, और इस तरीके से लिखते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, ये पार्शियल डेरिवेटिव, सिंबल देखो इसका, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है ना, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये dy बाई डी एक्स है, तो दोनों अलग है, ये टोटल डेरिवेटिव कहलाता है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ टोटल डेरिवेटिव, और ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर है? आ जाओ देखते हैं एग्जांपल, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर 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 छोटा छोटा बात कर लेते भैया, जैसे आपके पास लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स टू प्लस में 7 dy बाई डी एक्स प्लस में 8x इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या बताओगे? इसको अपने क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या बताएंगे? d2y बाई डी एक्स टू, इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल है, तो इस टाइप का यदि कोई इक्वेशन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा सर, इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स टू प्लस में 8 इक्वल टू 0, हाँ इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, क्यों सर? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, बोल सकते हैं। इसमें सर लेकिन क्या क्या नहीं है? वेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होना जरूरी है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना जरूरी है। बात समझ में आया? नेक्स्ट इसी टाइप से आपके पास लिखा हुआ dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में 7 इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, केवल हम यही लिख दे, केवल यही लिख दे, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन? हाँ, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का होना जरूरी है, बाकी बात वेरिएबल रहे या ना रहे, कांस्टेंट रहे या ना रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? d2y बाई डी एक्स टू, इसको बोलेंगे? केवल ऐसे लिखा हुआ है, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों सर? क्योंकि इक्वेशन ही नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होना जरूरी भैया? पहले तो इक्वेशन होना पड़ेगा और उसके अंदर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना जरूरी है। ये इक्वेशन थोड़ी ना है, इक्वेशन होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, बीच में इक्वल का साइन होता है। क्लियर? एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है यहां तक? ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जांपल समझ में आ गया? हाँ, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, चले आगे चले जाए। कितना सारा पॉइंट हो गया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर, सुनना ध्यान से। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ना कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं, लिखो।
देयर आर टू टाइप्स, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, देखो, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे? दो टाइप का, एक टोटल होगा और एक क्या होगा? पार्शियल होगा। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? वहां पे पार्शियली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे एग्जाम्पल जो लिए वो कैसा एग्जाम्पल है सर? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आ रहा है ना? ये किसका एग्जाम्पल है? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल dz बाई dx प्लस में 7y, ठीक है, इक्वल टू 0। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डेरिवेटिव से जो बना हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो टोटल डेरिवेटिव से बना हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग देना ऑर्डर। नेक्स्ट हेडिंग देना ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है, यहां से 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा, एमसीक्यू तौर पे आ जाता है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग देना ऑर्डर प्लस डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या होता है? लिखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है सर? हाईएस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होगा सर? ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसी को ऑर्डर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला एग्जांपल देखो, d3y बाई dx 3 लिखा हुआ प्लस में 7dy बाई dx लिखा हुआ, ठीक है, प्लस में, ठीक है ना, 2x इक्वल टू 0। तो इसमें कितना बार डेरिवेटिव बताना? कितना बार डेरिवेटिव सर? 3 बार। यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 1 बार भी। तो इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना बार दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ऑर्डर कितना हो गया? 3। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऑर्डर क्या होता है सर? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यहां पे लिख दिया वो सुनना, y2 प्लस में 3y1 प्लस में y333 प्लस में 7x इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले हाँ या ना बताओ। y2 बोले तो, y1 बोले तो, और y ट्रिपल डैश मतलब d3y बाई dx। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका भी 3 होगा। तो डरना नहीं है भैया ये सब चीज देख के। ऑर्डर कितना हो गया? 3। समझ में आएंगे नहीं? अच्छा, यहाँ पे लिख दे वैसे y5 प्लस में 7y4 प्लस में 3y1 प्लस में 2x स्क्वायर y, ठीक है, प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ? इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है सर? 5। यहाँ पे 5 है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही क्या कहलाएगा सर? ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ पे लिख दे वैसे। ऑर्डर बताओ जल्दी से। ऑर्डर कितना है? 4 है। रोमन अंक में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या समझ आना है कि वो डेरिवेटिव को डिपेंड कर रहा है, ठीक है। समझ में आएगी ना? रोमन अंक में लिखा हुआ है तो ऑर्डर कितना हो गया बताना? ऑर्डर कितना है? अच्छा,
यहीं पे लेकिन ऐसे लिख देते हो y का पावर में 4 प्लस में 3y प्लस में 2xy1 इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर बताओ कितना है, ऑर्डर 1 है। ये 4 पावर को डिनोट करता है, लेकिन रोमन अंक वाला 4 डेरिवेटिव को डिनोट करता है। इस बात को समझना, गलती नहीं करना है ना। तो यहां पे ऑर्डर कितना है भैया, यहां पे ऑर्डर कितना है, ठीक है, क्योंकि ये 4 दूसरा कुछ है, यहां पे एक ही बार डेरिवेटिव है। क्लियर है, समझ में आएगी नहीं। तो रोमन अंक में लिखा हुआ है पावर में, तब समझ जाना है क्या डेरिवेटिव है, या सफिक्स में नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाना है डेरिवेटिव है। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, ऑर्डर समझ में आ गया। नेक्स्ट डिग्री पे बात करते हैं, नेक्स्ट डिग्री पे बात करते हैं, चला जाए, चलो। नेक्स्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर। डिग्री क्या होगा सर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन एज व्हाट, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको पहले चेक करना है कि भैया ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उसका पावर चेक करना है, वो डिनोट करके बताएगा कि भैया डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे यदि यहां पे देखें लिखा हुआ है y2 प्लस में 3xy1 प्लस में 7y2 का पावर में 3 इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, यदि ध्यान से देखा जाए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है सर, देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना बार डेरिवेटिव दिख रहा है, 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है सर, 2 है। अब हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर देखना है, यहां पर भी ऑर्डर 2 है, यहां पर भी ऑर्डर 2 है, ये दोनों में पावर देखो भैया, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो पावर सबसे ज्यादा कौन सा है, 3 है, तो डिग्री कितना होगा, 3। तो डिग्री क्या होता है सर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर देखना है सर, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है, क्योंकि पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है सर, 2 है, तो ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है, ये दोनों में से आपको चेक करना है कि उसका हाईएस्ट पावर कितना है। 1 और 3 में कितना है सर, 3 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 3। बात क्लियर है, समझ में आए कि नहीं आया, डिग्री कितना हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब अच्छा अच्छा क्वेश्चन समझने के लिए आप मेरे को बता दो, ये हाँ y2 सफिक्स में लिखा हो मतलब d2y/dx2, हाँ उसका होल क्यूब, हाँ जानबूझ के हम इस तरीके से लिख रहे हो, वो उस तरीके से लिखे हुए रहेंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा तुरंत। ये इसका ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, इधर इधर इसका ऑर्डर है, इसका डिग्री, इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया कितना 2, और डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना हो रहा है 3, देख लो ध्यान। अब एक छोटा सा बात है, सुनना ध्यान से, छोटा सा नोट लिखो पहले फिर समझते हैं, लिखो नोट लिखो, काम का बात लिखो भैया।
पॉइंट नंबर 1, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई लिखे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया? डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन किस में होना पड़ेगा? पॉलिनोमियल फॉर्म में होना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म में होना पड़ेगा? पॉलिनोमियल फॉर्म। यदि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं और आप डिग्री निकाल दे रहे हो तो समझिए भैया बहुत, या तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो कि डायरेक्ट आप निकाल दिए, या तो आपका आंसर गलत है। दो ही चीज हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, सही हो गया तो, और नहीं हुआ सही तो समझ जाओगे भैया वो तो गलत है ही। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आपको डिग्री निकालना हो तो आपको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा तो किसका होगा सर? उसमें कौन सा, किसका पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको चेक करना है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल फॉर्म में चेक करना है। पॉलिनोमियल किसका होगा? पॉलिनोमियल होगा किसका भैया, ये समझ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन तो पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा, चलो ठीक है, लेकिन कौन सा, किसके रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में? एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए। किसका होना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन किसका पॉलिनोमियल फॉर्म होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। इस बात को समझो, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले? डिफरेंशियल इक्वेशन किसका पॉलिनोमियल फॉर्म बनाएगा? वेरिएबल का? नहीं सर, वेरिएबल का नहीं, किसका? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का। मतलब जैसे यहां पे लिखा हुआ इस तरीके से, सुनना ध्यान से, पहले समझो सर। यहां पे देखो ध्यान से, ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब कितना है सर? d2y/dx2, ठीक है, और ये 3x/dy/dx, और फिर कितना लिखा हुआ बताना? नेक्स्ट लिखा हुआ है d2y/dx2 का पावर में 3। अच्छा, पॉलिनोमियल होता है क्या है सर? जिसके रिस्पेक्ट में आप पॉलिनोमियल बनाना चाह रहे हो उसका पावर नेगेटिव नहीं चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, जीरो चलेगा, जीरो चलेगा, 1 2 3 4 5 चलेगा। मतलब सीधी सी बात है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है कि जिसका आप पॉलिनोमियल, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पॉलिनोमियल बनाना चाह रहे हो उसका पावर क्या होना चाहिए सर? नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग किसका पॉलिनोमियल फॉर्म देख रहे हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर होना चाहिए तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब जीरो चलेगा। जैसे यहां पे सर जीरो तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और क्या चलेगा सर? 1 2 3 4 5 चलेगा। 3/2 नहीं चलेगा, 3/6 नहीं चलेगा, 6/3 चलेगा सर, 6/3 मतलब 2 होता है, चलेगा। 2/4 नहीं चलेगा, 1/3 नहीं चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, माइनस में 1/2 नहीं चलेगा, नेगेटिव में नहीं चलेगा। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को सबसे पहले हम लोग को पॉलिनोमियल फॉर्म में रखना है, और पॉलिनोमियल फॉर्म में रखने के बाद उसके बाद हम डिग्री डिसाइड करेंगे कि उसका हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर क्या है, तब जाकर हम डिग्री डिसाइड कर पाएंगे। जैसे यहां पे सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में आया है सर, कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर कितना है सर? 1, इसका भी पावर कितना है सर? 1, इसका पावर कितना है सर? 3 = 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर पॉलिनोमियल के टर्म में है। तो डिग्री डिफाइन करना बहुत आसान होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है सर? हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3 हो गया, तो डिग्री डिफाइन कर। लेकिन इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 3/4 है, इसको ब्रेक हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा?
पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में आएगा कैसे, इसका पावर 1/3, इसका पावर कितना है 3/4 है, नीचे में कितना दिख रहा है सर 3, और इसका नीचे में दिख रहा है कितना 4, एलसीएम लेंगे कितना होगा सर 3 और 4 का एलसीएम 12। तो 12 का पावर से मल्टीप्लाई, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, वैसे ही हम लोग पावर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। जैसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होता है बताएंगे, d2y/dx2, समझ में आ रहा है, प्लस में कितना 7y का पावर में कितना होता है बताओ 4, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई किया 1/3 इंटू 12, और इधर 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है बताओ dy/dx। समझ में आ रहा है सबको, क्या करेंगे बताना, dy/dx का पावर में कितना 9। अब कहानी ये है कि अब ये देखो इसको ब्रेक करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक होगा, लंबा चौड़ा कितना टर्म होगा सर 5 टोटल, इसमें कितना टर्म होगा 10 टोटल, लेकिन हर एक का पावर क्या आएगा सर, हर एक का पावर या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा या तो इंटीजर का पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जैसे इसका पावर 4 से स्टार्ट होगा, फिर कितना आएगा सर 3 होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है सर, इसको ब्रेक करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है सर 2, और यहां पे 2 दिख रहा है, यहां पे 1 दिख रहा है, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं ऑर्डर और डिग्री के लिए। अब इसको जब ओपन करोगे तो पहला टर्म d2y/dx2 का पावर में कितना आएगा 4 आएगा, उसके बाद कम होते चलेगा, हाँ या ना। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका ऑर्डर हो गया आपके पास 2, और डिग्री कितना बता पा रहे हो आप, डिग्री 4 हो रहा है, लेकिन इसके पहले तक आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, और डिग्री 4 होगा, डिग्री 4 होगा। बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, समझ में आया। ऑर्डर और डिग्री में कोई दिक्कत, क्वेश्चन दिया जाए बन जाएगा, फटाफट दिया जाए। हाँ ओला पेज में चलते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री आपको निकालना है। तो सुनाना साथ ही साथ, अरे लड़का तुम 80 नंबर के लिए पूरा साल भर ट्यूशन पढ़ रहे हो, 2 मार्क्स के लिए यदि आधा घंटा पढ़ा दिया तो बोल रहा है कि इतना सर इतना पढ़ना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मारेंगे ना बस। चलो जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करो। देखा स्टार्ट किया जाए, इसका ऑर्डर कितना बताओ, इसका ऑर्डर कितना है सर, इसमें ऑर्डर 3 है, और इसका पावर यदि देखा जाए तो सर 1 है, मतलब इसका ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 1, और डिग्री कितना हो गया, ओह सर ऑर्डर हो गया 3, ऑर्डर हो गया 3, ऑर्डर हो गया 3, और डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 1। कोई डाउट सर, इसमें यदि देखा जाए इसमें सर 3 बार डेरिवेटिव, यहाँ पे सर और तो है ही नहीं डेरिवेटिव, ये तो स्क्वायर है डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका फिर से हो गया 3, और डिग्री, डिग्री 1। कोई डाउट, डिग्री हो गया 1। नेक्स्ट इसमें ऑर्डर कितना है सर, यहाँ पे 4 बार डेरिवेटिव, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 4, और डिग्री 7। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे 5 और यहाँ पे, ये दोनों में से हाईएस्ट जो रहेगा वही लिखेंगे, तो डिग्री कितना हो गया सर 7। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सुना ध्यान से, ये कितना है बताओगे, y का पावर में 2 है, तो ऑर्डर कितना हो गया सर, ऑर्डर कितना हो गया बताओगे, ऑर्डर 2 है, और डिग्री, डिग्री यदि आप सोच रहे हो सर डिग्री भी हम 2 लिख दें तो गलत हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या, हाईएस्ट ऑर्डर का आपको पावर देखना है, लेकिन उसके पहले आपको क्या बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होना चाहिए वो पॉलिनोमियल फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं ये आपको कैसे पता, ये तो सर ऑर्डर 2 है, लेकिन ये साइन का पावर में y डैश, इसका मतलब y डैश मतलब साइन के अंदर में डेरिवेटिव है, एक 2 डैश है ना, इसका मतलब कितना डेरिवेटिव है। अब एक छोटा सा बात मैं बता दूं, आपको पता है कि साइन x का आप अलजेब्रिक फॉर्म लिखना चाहो, इसका मतलब कितना पता है, x माइनस में x क्यूब बाई
3 फैक्टोरियल प्लस में x टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस में x टू दी पावर 7/7 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा। लेकिन कहां तक सर? इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी तक। ये सब हम लोग के टाइम में था, ठीक है। e टू दी पावर x का देखा जाए तो e टू दी पावर x का होता है 1 प्लस में x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस टाइप से चलेगा। ये भी कहां तक? इंफिनिटी तक। e टू दी पावर माइनस x का कहां तक जाएगा? 1 माइनस x प्लस में x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस में x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में डॉट डॉट डॉट, कहां तक? ये भी इंफिनिटी तक चलेगा। अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि जैसे इसको हम ओपन करेंगे, इसको जैसे ओपन करेंगे अपने, देखो ध्यान से, ओपन जैसे किया, ऑर्डर तो समझ में आ गया ना। ऑर्डर कितना है सर? 2 है। लेकिन ऑर्डर जैसे 2 है, ये तो आ गया y डबल डैश का स्क्वायर। लेकिन इसको जैसे ब्रेक करेंगे तो ये कितना मिलेगा बताओगे? साइन के अंदर में y डैश है, मतलब ये कितना मिलेगा? पहले dy बाई डी एक्स, हाँ या ना। फिर नेक्स्ट कितना मिलेगा? माइनस में dy बाई डी एक्स का होल क्यूब भाई कितना? 3 फैक्टोरियल प्लस में कितना? dy बाई डी एक्स का पावर में कितना? होल टू दी पावर 5 बाई कितना? 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये कहां तक चलेगा सर? ये चलेगा अप टू इंफिनिटी तक और इक्वल टू 0। और पॉलिनोमियल बोलता है कि भैया पॉलिनोमियल एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म तक होना चाहिए, इंफिनिटी तक नहीं चलता है पॉलिनोमियल, ठीक है। बिकॉज ये पॉलिनोमियल फॉर्म ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसलिए डिग्री आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए आंसर क्या होगा सर? ऑर्डर तो डिफाइन, ऑर्डर कितना है? 2 है, लेकिन डिग्री क्या है? अनडिफाइन है। हाँ, तो ऑर्डर कितना होगा सर? इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना होगा? इस क्वेश्चन का ऑर्डर होगा 2। डिग्री कितना है? डिग्री अनडिफाइन। क्यों सर? क्योंकि ये साइन के अंदर में dy बाई डी एक्स होने की वजह से जब उसको हम ब्रेक करेंगे तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं रिप्रेजेंट करेगा, तो जिसके कारण डिग्री क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। क्लियर है? नेक्स्ट इसका बात करेंगे। कितना मुझे बताना? ओ डिग्री 2 लिख दे, क्या बोल रहे? अनडिफाइन लिख रहे 2। डिग्री लिख दो भैया अनडिफाइन, अनडिफाइन। अब इसका भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइन होगा, हाँ या ना। कैसे बताओ? e के पावर में y डैश है, y डैश है तो e के पावर में फिर चलेगा e टू दी पावर x वाला। तो इसका ऑर्डर कितना बताओ? हेलो, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 3। और डिग्री अनडिफाइन। इसका भी समझ में आया? खेल समझ में आएगी नहीं? डिग्री कितना हो जाएगा? अनडिफाइन। तो छोटा सा काम का बात लिख लो भैया, काम का बात लिख लो, ठीक है। आपके पास साइन के अंदर में dy बाई डी एक्स हो, ठीक है। कॉस के अंदर में dy बाई डी एक्स हो, ठीक है। e के पावर में dy बाई डी एक्स हो और log के अंदर में dy बाई डी एक्स हो, तो डिग्री क्या होगा? अनडिफाइन। क्यों डिग्री अनडिफाइन होगा? क्योंकि ये सारे के सारे जब हम ब्रेक करेंगे पॉलिनोमियल के तौर पे, तो पॉलिनोमियल के तौर पे ब्रेक नहीं होगा, इन्फिनिटी टर्म से जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? इनफाइनाइट सीरीज तक पहुंचेगा भैया वो, तो इसलिए डिग्री क्या होगा? अनडिफाइंड। डिग्री क्या होगा? अनडिफाइंड। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? ऐसे टर्म यदि रहते हैं साइन के अंदर में dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स 2, ऐसा कुछ भी, साइन कॉस टेन, ठीक है, लॉग e टू दी पावर के अंदर में यदि आपको दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अनडिफाइंड। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उससे। ऑर्डर किसका? ऑर्डर 1 है, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स 2 रहता तो ऑर्डर 2 रहता, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन है, ये तो काम का बात मैं बता रहा हूँ नोट्स के तौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसका आंसर कोई बताएंगे क्या हो जाएगा? बताओ। डिग्री का ऑर्डर कितना है? 1 और डिग्री अनडिफाइंड है ना। लेकिन यहाँ पे खेले हम जानबूझ के, इसलिए उतना दूर तक बोलने के बाद हम रुके हुए। बाद में पहले ये समझो क्या लिखवा है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? e के पावर में dy बाई डी एक्स है ना, इक्वल टू कितना? x। अब दोनों में डिफरेंस दिखा रहे, पहले ये देखो, ठीक है। ये देखो दोनों तरफ हम log जैसे लिए विथ बेस e, log बेस e, तो e के पावर में dy बाई डी एक्स और इधर log ले लिए बेस में तो log x। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा सर? dy बाई डी एक्स सामने आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? log बेस में e, यहां पर भी e इक्वल टू कितना? log x। और इसका मतलब कितना होगा? 1। तो
तो इसका मतलब कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। अब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट सीरीज तक पहुंच रहा है क्या? तो डिग्री भी डिफाइन है और ऑर्डर भी डिफाइन है। तो हर बार ई के पावर में देख लिए, साइन के पावर में देख लिए, कॉस के पावर में देख लिए और सोच रहे हो कि डिग्री अनडिफाइन हर बार बोल देंगे, तो भी दिक्कत है। समझ में आएगी नहीं आया? क्लियर है? अब समझ में आया क्यों 2 नंबर के लिए? तो ऑर्डर कितना है इसका और डिग्री, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। अब कोई दिक्कत है ना? अब कोई दिक्कत है? अब बना लोगे कि नहीं बना लोगे? समझ में आया ना? तो आपको फंसाना चाहेगा तो आप देख लेंगे भैया। अच्छा सर यहां पे मान लेते हैं ऐसे, तो आप ये बोले थोड़ा सा आप क्लियर करो। देखो यहीं पे मान लेते हैं कॉस डी वाई बाई डी एक्स, इधर बिठाया कॉस डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में मान लेते हैं एक्स इक्वल टू या माइनस में एक्स इक्वल टू 0 या माइनस में वाई इक्वल टू 0। एक बार नन्ना मुन्ना रही इधर 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 पहले क्लियर करो, पूरा डाउट को क्लियर करो। सर कॉस के अंदर में डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई इक्वल टू 0, तो इसको भी देख के अपने को लग रहा है, इसको भी देख के अपने को लग रहा है कि भैया ऑर्डर तो अपने को समझ में आ गया कि एक बार डेरिवेटिव है, ऑर्डर एक है। क्या डिग्री अनडिफाइंड है? नहीं, डिग्री अनडिफाइंड है। सर कैसे? क्योंकि ये कॉस के अंदर में डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू वाई है। अब समझो ध्यान से, ये डी वाई बाई डी एक्स उधर जाते ही कॉस उधर जाते ही कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा, हाँ या ना? कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इसी में थोड़ा सा हम खेल खेलते हैं कि भैया ये कॉस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सेम चीज है, माइनस में डी वाई बाई डी एक्स लो भैया, या डी टू वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये उधर चला जाएगा तो कॉस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, दिस वन इक्वल टू कितना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब तो नहीं हुआ ना, क्यों सर? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर लेके गए तो कॉस इनवर्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो खेल कुछ इस तरीके से हुआ कि भैया आसमान से गिरा खजूर पे अटका। इधर से हम बचा के उधर लेके गए, फिर तो फंस गया वो। तो अब जाके डिग्री अनडिफाइन है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप देखो बचाने का कोशिश करो, बचा पा रहे हो तो ठीक है, डिग्री डिफाइन कर लेना, निकल जाएगा। नहीं बचा पा रहे हो तो डिग्री अनडिफाइन। तो सर इसका मतलब ये है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे हो ध्यान से, इसको हम उधर भी लेके जाते और उसके बाद साइन से हम बचाना चाहते तो साइन इनवर्स के अंदर में वाई डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव का पावर 2 हो जाता। इसको हम बचाने का कोशिश करते, यहां से ये उधर लेके चले जाते, y3 है ये, y3 तो ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उधर लॉग के अंदर में फंस जाता। लेकिन इसमें तो बच गया, हम बचा लिए। इसमें सर बचाया जा सकता है क्या? इसमें बचाया जा सकता है क्या? देखो हाँ सर बचाया जा सकता है, क्योंकि एक्स और वाई एक तरफ कर दिए, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाए बताओ, लॉग डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना बताओ, एक y माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब यहां पे देखो बेस में कुछ नहीं है, मतलब कितना है कोई बताएंगे? e है, तो जैसे बेस में e है तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते बताना, ये जैसे उधर जाएगा e टू दी पावर y माइनस। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो e के पावर में नहीं होना चाहिए, साइन के अंदर में नहीं होना चाहिए, कॉस के अंदर में नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर में नहीं है, लेकिन e के पावर में वेरिएबल वगैरह है उससे फर्क। अब इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, तो हर बार आप dy बाई डी एक्स को साइन के अंदर में देख रहे हो, कॉस के अंदर में देख रहे हो, लॉग के अंदर में देख रहे हो, ई के अंदर में देख रहे हो, तो हर बार अनडिफाइंड बोल नहीं सकते। बचाया जा सकता है तो बचाएंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ऑर्डर एंड डिग्री अब क्लियर है, अब 2 नंबर आपको मिलने लायक हो चुके हैं आप, ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट आगे चलें, क्या हुआ क्या हुआ? नेक्स्ट हेडिंग देना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लेना मीनिंग ऑफ ऑर्डर। हम इसी में दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन दोनों हम सेम टॉपिक पे लेके चल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ब्रैकेट के अंदर में लिखना मीनिंग ऑफ ऑर्डर। ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन हम कोशिश करें कि एक ही में आपको बता के कंप्लीट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है?
ब्रैकेट में लिखना क्या, मीनिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सर फॉर्मेशन कैसे होता है, दोनों को हम एक ही में लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। हेड पहला क्वेश्चन लिखो तो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन लिखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन लिखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin, passing through the origin, passing through the, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है, किसका बताना है सर, स्ट्रेट लाइन का। वो स्ट्रेट लाइन कैसा स्ट्रेट लाइन है सर, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर है समझ में। अब किसी भी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है या कोई भी इक्वेशन का डिफरेंशियल, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन किसका बनता है सर, इक्वेशन का बनता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसका बनेगा सर, डिफरेंशियल इक्वेशन किसका बनेगा, किसी भी एक इक्वेशन का। उस इक्वेशन का क्या करेंगे सर, डेरिवेटिव करेंगे। और डेरिवेटिव करेंगे तो सर डेरिवेटिव करना किसका है, जो इक्वेशन दिया उसका करना है। लेकिन सर कितना बार करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन बोल दिया, स्टेटमेंट बोल दिया। स्टेटमेंट क्या बोले बताना, स्टेटमेंट क्या बोले, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया ये आपके पास वाई एक्सिस, कोई डाउट, ये आपके पास एक्स एक्सिस। अब ये इस एक्स एक्सिस इस वाई एक्सिस में, ध्यान से समझते जाना, इस एक्स एक्सिस इस वाई एक्सिस में बेटा छोटा सा बात समझो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। एक स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रहा है, तो हो सकता है सर स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ हो, स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ हो सकता है सर स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ हो, क्योंकि ओरिजिन से पास करा। हो सकता है सर स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ हो सकता है स्ट्रेट लाइन सर ऐसा कुछ हो, हाँ या ना। हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ हो, क्योंकि ओरिजिन से पास करा, अपने को नहीं पता कि वो कैसा है। समझ में आएगी नहीं यार, क्लियर है या नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, बस एक ही स्टेटमेंट पता है कि स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है जो कहां से पास हो रहा है सर, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि भैया यहां से पास करा है। ध्यान से शांति बनाए रखो, लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान समझो। तो ओरिजिन से पास करे, इसका मतलब 100% स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट पता है सर, 0,0। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए कम से कम एक पॉइंट, एक स्लोप का जरूरत होता है, या तो 2 पॉइंट का जरूरत होता है। अब दूसरा पॉइंट तो नहीं पता, क्यों सर दूसरा पॉइंट नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारा लाइन हो सकता है, ओरिजिन से पास करने वाले बहुत सारे लाइन। तो एक काम करते हैं, इसका जनरल फॉर्म में हम मान लेते हैं स्लोप जो है, कोई भी एक इक्वेशन होगा जिसका स्लोप m होगा। स्लोप हम एज्यूम कर लिए, ये जो स्लोप एज्यूम किए उसका नाम क्या दिया सर, m। बिकॉज आपको स्लोप नहीं पता और उसका वैल्यू वेरी कर सकता है अलग अलग तरीके के स्ट्रेट लाइन पे, इसलिए उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होगा, एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे सर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ में आएगी नहीं, अलग अलग स्ट्रेट लाइन का अलग अलग स्लोप है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप। समझ में आएगी नहीं, अलग अलग मान लेते हैं, इस ये वाला L1 लाइन हुआ, ये L2 लाइन हुआ, ये L3 लाइन हुआ, ये L4 हुआ, L5 हुआ। तो भैया ऐसा कौन सा लाइन है जो ओरिजिन से पास करे, सब पास करे ओरिजिन से। तो अपने को तो किसी का भी तो स्लोप नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए। अब मान लेते वो L1 का होगा तो एक ही स्लोप देगा, चाहे यहां से यहां तक का टुकड़ा लो, चाहे यहां से यहां तक का टुकड़ा लो, चाहे यहां से यहां तक का टुकड़ा लो, चाहे कोई भी टुकड़ा लो, स्लोप तो वही होगा। इतना तो समझ में आ गया। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है सर, m है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पहले इस पे बात करें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, y माइनस y1, इतना तो पड़े होगा, फिर कितना m इंटू एक्स माइनस में x1। तो ये कितना हो जाएगा सर, y माइनस में 0, क्योंकि एक पॉइंट पता है, m इंटू एक्स माइनस में 0, ये भी पता है। तो y इक्वल टू कितना मिल गया सर, mx मिल गया। ये आपका क्या बन गया सर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब यही होता है कि भैया आप डेरिवेटिव करोगे, हाँ या ना। तो डेरिवेटिव करोगे तो कितना बताना, पहला डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना m मिला। क्लियर, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं।
एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो कितना मिलेगा, d2y/dx2। कोई दिक्कत है क्या, हम कर ही सकते हैं, एक बार और डेरिवेटिव कर सकते हैं। फिर तीसरा डेरिवेटिव करेंगे तो हम कर सकते कितना बताना, d3y/dx3, दिस वन इक्वल टू ऑल्सो 0, हाँ या ना, कर सकते, फर्स्ट ऑर्डर कर सकते, सेकंड ऑर्डर कर सकते, थर्ड ऑर्डर कर सकते। अब बोलता क्या है सुना जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है, ठीक है, कि आप यदि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो तो आप पहले चेक कीजिए कि भैया उसमें कितने सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक है, तो आप एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीजन थोड़ा देर में बता रहे हैं। तो सर यहां पे हम एक बार डेरिवेटिव कर दिए, हाँ सर हो गया, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से सुनते जाना, लिखना मना है भैया, लिखो मत, लिखने में ध्यान दोगे तो फिर दिक्कत है। तो इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव कर दिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका मतलब ये कि किसी भी इक्वेशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करके उसको हटाने के प्रोसेस को ही डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है सर, m। तो आप डेरिवेटिव करके क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाएंगे। तो हटा क्या, नहीं हटा सर, तो नहीं हटा तो क्या करेंगे, नहीं हटा तो क्या करेंगे, एक तो इक्वेशन 1 मानेंगे, दूसरे की इक्वेशन 2 मानेंगे। सर किसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ओरिजिनल वाले की इक्वेशन 1 और दूसरे वाले की इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताना, देयरफॉर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू m के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dy/dx इनटू कितना x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना जरूरी है। तो दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है क्या, हाँ कैसे बना सकते हैं, y इक्वल टू कितना बताएंगे, mx। तो इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना पड़ता है, और कितना बार डेरिवेटिव करना पड़ता है, जितना बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये y/x इक्वल टू कितना m। तो डेरिवेटिव किया जाए, y/x का डेरिवेटिव करेंगे इधर का, तो u/v मेथड, तो u/v मेथड मतलब x को बाहर रखें, y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर माइनस में y को बाहर रखें, x का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय कितना, x² और m का डेरिवेटिव। तो फाइनली आंसर कितना मिला बताओ, x dy/dx माइनस में y इक्वल टू 0। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है, देख लो हाँ या ना, ये दोनों सेम है ना। तो चाहे आप ऐसे बनाओ, एक बार डेरिवेटिव किए देखे नहीं हटा, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, तो एक बार से ज्यादा डेरिवेटिव नहीं कर सकते। नहीं हटा तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, पिछले वाले इक्वेशन में पीछे की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कीजिए, हटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आए कि नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी, क्या बात करना चाह रहे हैं। तो सर एक सेकेंड, इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या निकला बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन कितना निकला बताओ, क्या निकला, x इंटू dy/dx, यही तो, माइनस में इक्वल टू कितना, ये निकला डिफरेंशियल। इसका हम लोग एक बार और डेरिवेटिव गलती से कर दिए हुए रहते, इधर ध्यान सुनना क्या क्या बेनिफिट मिलता। y इक्वल टू mx था, इसको एक बार डेरिवेटिव किए थे नॉर्मली, तो हमने को पास मिल रहा था dy/dx इक्वल टू कितना सर m। एक बार और डेरिवेटिव कर देते तो d2y/dx2 इक्वल टू 0। कोई बच्चा बोलता है सर ये तो हट गया था, ये हटा नहीं था, इसलिए हम क्या किए, एक बार और डेरिवेटिव कर, तो एक बार और डेरिवेटिव कर देती है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया ना, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। तो भैया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहली दफा हटा नहीं, तो हम क्या किए, सेकंड दफा डेरिवेटिव कर दिया और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा दिया, तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और ये आंसर लिख के आ गया। तो गलत हो जाए, क्यों गलत हो जा रहा है, इसके पीछे का रीजन समझो, इसलिए हम लिखवाएं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मीनिंग ऑफ ऑर्डर। जैसे आप अब समझो, यहां से इससे यहां पे गए और फिर इससे यहां पे गए, किससे गए सर, डेरिवेटिव से गए, तो 100% इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, और एक बार दूसरा बार इंटीग्रेशन करना चाहिए, ये मिल जाएगा। तो भैया पहला इंटीग्रेशन करते हैं, तो पहला इंटीग्रेशन इसका किया जाए, तो इंटीग्रेशन सर d/dx dy/dx, ठीक है, इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन लगा दिया। जैसे इंटीग्रेशन आप लगाए, किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हो, dx के रिस्पेक्ट में, तो ये dx उधर चला जाएगा, हाँ या ना, ये dx किधर गया उधर, ये dx उठा के हम उधर लिख,
ठीक है। अब जैसे इधर लेके गए, याद कीजिए आपको हम बताए थे कि डेरिवेटिव के अंदर में साइन एक्स रहता, इसका इंटीग्रेशन कितना करते हैं आप, साइन एक्स करते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सर, डीवाई बाई डीएक्स के रिस्पेक्ट में। कितना मिलेगा पहला इंटीग्रेशन में, डीवाई बाई डीएक्स, और जीरो के इंटीग्रेशन जीरो, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आएगा, क्या आएगा सर, C1। एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता नहीं इंटीग्रेशन करने के बाद। नेक्स्ट फिर से अपने पास फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव करने के बाद आया है तो दो बार इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो दो बार, पहला बार इंटीग्रेशन हो गया, दूसरा बार इंटीग्रेशन, तो दूसरा बार इंटीग्रेशन dy इक्वल टू C1 dx। इंटीग्रेशन जैसे करते बेटा तो ये कितना हो जाएगा y, और ये कितना होता है C1x, प्लस में कितना कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया, लेकिन स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसीलिए आप जैसे इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कितना बार उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब कितना सारा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उतने ही बार डेरिवेटिव कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो क्या होगा, जब रिवर्स गियर में आप जाओगे तो ओरिजिनल इक्वेशन नहीं मिलेगा, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो रूल कहता है कि नॉर्मल इक्वेशन से आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो क्या देखना है, कितने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यदि एक बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव होगा, दो बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव होगा। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्ट रूप से सर यही बताना चाह रहे हो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइन करता है 100%। मतलब किसी भी इक्वेशन में एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना बनेगा सर, एक बनेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो इसका ऑर्डर देखो कितना आ रहा है सर, एक। यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 रहता तो कितना ऑर्डर आता, यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 रहता तो ऑर्डर कितना आएगा, 3। यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 रहेगा तो ऑर्डर कितना होगा, 4। तो डायरेक्ट आपके पास एमसीक्यू तौर पे क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो बताए भैया उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो आंसर विल बी 2। तो कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ नहीं रहेगा, स्टेटमेंट बोला हुआ रहेगा, क्या इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे भी आ सकता है, आने वाला बनाने वाला तो किसी भी बना सकता है, ऐसे आता नहीं है, हम बोल रहे हैं, मेरा एजम्पशन है। समझ में आया। अब एक तो छोटा सा क्वेश्चन है, चलो भाई लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग सेंटर 0,0, having center 0,0 and focus A,0. Form the differential equation of the parabola having center, या सेंटर की जगह पे वर्टेक्स लिख सकते हो, सेंटर की जगह पे क्या लिख सकते हो, वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस A,0, फोकस A,0। यही सब चीज में तो फंसाएगा तुम लोगों को कि 11 वाला भूल गए क्या, बस जानबूझ के हम ये करते हैं, एकदम बेसिक बात की। ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, किसका बनाना है, किसका बनाना बताएंगे, पैराबोला का, पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। लेकिन कैसा पैराबोला का सर, एक ऐसे पैराबोला का जिसका वर्टेक्स कहां पे सर, 0,0 पे, 0,0 पे, और फोकस कहां पे सर, A,0 पे। मान लेते सर A,0 सर इधर है, A,0 इधर है, ठीक है, तो A,0 इधर है तो ये फोकस हो गया, ए पैराबोला किधर बनेगा सर, ऐसे बनेगा, हाँ या ना। अब ए पॉजिटिव है तो इधर बनेगा, ए नेगेटिव रहेगा तो ऐसे बनेगा, अब डिपेंड कर देगा ए पे। दैट मीन सर ऐसे इक्वेशन का पैराबोला का क्या होता है, इक्वेशन बताएंगे y² इक्वल टू कितना 4ax, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है सर, 1, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है सर, 1, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है तो डेरिवेटिव कितना बार कर सकते हो, ऑर्डर कितना आएगा सर, क्लियर है, समझ में आएगी नहीं आया।
तो ऑर्डर इसका हो गया सर 1 हो गया। अब करेंगे क्या, सुनो ध्यान से, या तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा बताना, 2y dy बाई dx, कोई दिक्कत, और ये कितना हो जाएगा बताना सर 4a। क्या आर्बिटरी कांस्टेंट हटा, क्या नहीं हटा, तो क्या कर सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके ऊपर वाला इक्वेशन से। तो नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2y dy बाई dx इंटू कितना x। अच्छे ढंग से यदि y के साथ एक तो y कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, y 2x dy बाई dx, समझ में आया। देयरफॉर इक्वेशन कितना हो जाएगा सर, इक्वेशन हो जाएगा 2x dy बाई dx, ठीक है, माइनस में y इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। कोई टफ है क्या, कोई टफ है क्या, क्लियर है, समझ में आया, खेल समझ में आया। सर मान लेते यहां पे हम इसमें, ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहे, नहीं करना चाहो तो बहुत आसानी बात है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए हटा ही नहीं सकते। तो ये क्या कर सकते हो सर, नहीं सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो तो आप इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बेटा लोग ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर बाई एक्स लिख सकते हो क्या, हाँ या ना। अब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 4a 0 हो जाएगा, और इधर क्या कर देंगे, u बाई v मैथड, है ना, यहाँ पे u बाई v मैथड लगाओ बेटा, u बाई v मैथड, है ना। तो x को बाहर रखेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2y dy बाई dx, सबको क्लियर है, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 बाई कितना, x स्क्वायर, और कोई दिक्कत, 4a का डेरिवेटिव 0। अब देखो x स्क्वायर के साथ 0 को मल्टीप्लाई 0, ये कितना हो जाएगा, 2xy dy बाई dx माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, y कॉमन ले लूं तो y कॉमन लेंगे तो 2x dy बाई dx माइनस में y इक्वल टू 0। चाहे जैसे भी करो, आंसर में कोई भी चेंजेस, हाँ हाँ स्टॉप करो। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के जरिए आप ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हो, और आर्बिटरी कांस्टेंट के जरिए ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन दिया जाए, कुछ क्वेश्चन दिया जाए, कुछ क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आप बताओगे कि भैया आर्बिटरी कांस्टेंट को देख के आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। पहले हम लोग नॉर्मल ऑर्डर सीख लिए थे, अब आर्बिटरी कांस्टेंट, क्योंकि सर एक तो आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब एक बार डेरिवेटिव होगा, मतलब ऑर्डर कितना है, एक। दो आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब दो बार डेरिवेटिव कर सकते हो, मतलब ऑर्डर कितना हुआ, 2। और ऐसा क्वेश्चन वेबजी के एग्जाम में बहुत बार पूछा, और जेईई मेन में बहुत बार पूछा है। आर्बिटरी कांस्टेंट इतना सारा दिया हुआ रहता है, और वहां पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया रहेगा, और डायरेक्ट पूछता है कि भैया ऑर्डर बताएं। अब ये वाला कल्चर किसी जमाने में जो जेईई मेन और वेबजी पूछता था, अब उस चीज को कौन कॉपी कर लिया है, बोर्ड वाले कॉपी कर लिया। तो बोर्ड वाले ऐसे भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में दे सकते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा इक्वेशन में, और उससे आपको बता देना कि ऑर्डर कितना है, एमसीक्यू में। समझ में आया कि नहीं आया, तो ऑर्डर का मीनिंग समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आया ऑर्डर का। आइए भैया, जैसे आपके पास लिखा हुआ इक्वेशन y इक्वल टू, सुनना ध्यान से, y इक्वल टू लिखा हुआ इक्वेशन, हम एक दो ठो बताते हैं ताकि आप सीख लो, फिर आप बताओ। c1 e टू दी पावर में, ठीक है, c1 e टू दी पावर में, ठीक है, लिखा हुआ है x प्लस में c2, ठीक है। अब c1 c2 क्या है सर, आर्बिटरी कांस्टेंट, पहले ये देख लो, हम फिर बता रहे हैं। आपको दिखने में लग रहा होगा सर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हो, मतलब ऑर्डर 2 हो, लेकिन 2 आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है सर, एक आर्बिटरी कांस्टेंट। सर वो कैसे, c1 c2 तो 2 है, लेकिन 2 नहीं है, कितना बेटा, 1 है। कैसे हम दिखा रहे हैं, आप देखने का कोशिश करना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है कि भैया जो पावर में है ना, ऐड तभी हुआ होगा जब वो मल्टीप्लाई में होगा बेस सेम होके, हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू c1 और ये e टू दी पावर c2 और e टू दी पावर x, c1 एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, और e टू दी पावर c2, e तो अपने आप में कांस्टेंट, उसके पावर में आर्बिटरी कांस्टेंट, मतलब वो भी आर्बिटरी कांस्टेंट है। आर्बिटरी कांस्टेंट को आर्बिटरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी आर्बिटरी कांस्टेंट। दैट मींस ये दोनों अपने आप में मल्टीप्लाई है, सिंगल वैल्यू है, तो y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं इसको k मान लिए, m मान लिए, कैपिटल A मान लिए, कैपिटल B मान लिए, कुछ भी मान लिए, दैट वन इज आल्सो आर्बिटरी कांस्टेंट। ये हो गया इक्वेशन। अब कितना आर्बिटरी कांस्टेंट दिख, एक दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा सर, 1 होगा। तो दिख रहा था स्टार्टिंग में, जो आपको कंफ्यूजन करने के लिए बता सकता है कि 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो इसलिए आप 2 ऑर्डर लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ऑर्डर कितना है सर, 1 है। पहले आपको ये देखना है कि ऑर्डर कितना। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन ले, अब समझो,
लिखा हुआ यहाँ पे ए, कैपिटल का ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल का बी एक्स प्लस में सी कैपिटल का इक्वल टू 0। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे? 3। तो आपको लग रहा है ऑर्डर 3 होगा। अब देखिए हम दिखाने का कोशिश करें, क्या ए से हम डिवाइड दे दे, ए नॉट भी 0, ए नॉट इक्वल टू 0 आपको पता ही, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा तो ए नॉट इक्वल टू। तो जैसे आप डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स प्लस में कितना सी बाई ए इक्वल टू 0। अच्छा, ए आर्बिटरी कांस्टेंट है, बी आर्बिटरी कांस्टेंट, बी बाई ए भी ऑल्सो आर्बिटरी कांस्टेंट, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में कितना लिख सकते हो बताना c1x, और इसको लिख दिया c2 है। कितने आर्बिटरी कांस्टेंट, ऑर्डर कितना होगा, मतलब कितना बार डेरिवेटिव कर सकते? स्टार्टिंग में 3 दिख रहा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया कितना दिखा? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है हाँ या ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी टाइप से एक छोटा सा और बात कर लेते यहीं पे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, लेकिन यहाँ पे आ गया y, पहले इक्वल टू 0 था, लेकिन अब सर देखिए y आ गया, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 ही होगा, क्योंकि आप a कॉमन लेकर हटाएंगे तो 1 बाई ए बन जाएगा, इधर b बाई ए और इधर c बाई ए, 1 बाई एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तो c1 मान लिए, b बाई एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c बाई आर्बिट्ररी, तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 है, तो हटाने की कोशिश किए तो भी हटा नहीं, तो ऑर्डर कितना होगा इसका 3 होगा। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान। क्लियर है, समझ में आया? तो आर्बिटर नहीं समझे, कहां पे नहीं समझे? देखो इसमें ए हटाएं तो सर वो तो 0 की तरफ में चला गया, खत्म, लेकिन इसमें यदि ए हटाए तो y बाई ए आ गया ना, तो इधर तो आ गया ना। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन दिए तो आपके साथ ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहे और आप बताएंगे कि भैया कौन सा कितना ऑर्डर होगा, बता देंगे। एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते। चलिए जल्दी से आप इसका बता दें, क्वेश्चन है आपके पास c1 प्लस में c2 e टू द पावर x c3 प्लस में c4 e टू द पावर x प्लस में c5। ऑर्डर बताना है भैया, ऑर्डर आपको बताना है, ऑर्डर आपको बताना है। इसका ऑर्डर पता है कितना है? एक है, मतलब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वो कैसे, देखो ध्यान से, y इक्वल टू, इसको अपने क्या लिख सकते हैं बताओगे? मान लेते सर अपने लिख दिए, इसको मान लिए k लिख दिए, ठीक है, e के पावर में ये कितना जो बताना है x इंटू ई के पावर में c3, बोलो हाँ या ना, प्लस में ये कितना बताओगे c4, और इसको क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर c5, दिख रहा है? e टू दी पावर x इसमें भी है, e टू दी पावर x इसमें भी है, e टू दी पावर x कॉमन ले ली, ये हो गया k इंटू ई टू दी पावर c3 प्लस में c4 इंटू ई टू दी पावर में c5, ये सारा चीज आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। देखो ना, ई टू दी पावर x कॉमन ले लिया, केवल देखने में बड़ा था, सारा ले लिया कॉमन, ई टू दी पावर, ये इसको मान लेते सर z, z मान ले, नहीं z नहीं मानते, m मान लेते, क्या दिक्कत है, m मान लिए। समझ में आया? तो आपके साथ खेलने वाले कहीं पर भी खेल सकते हैं। y इक्वल टू कितना m e टू दी पावर x, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक। ऑर्डर कितना हो गया? एक। हाँ, तो जैसे देख रहे हो उठपटांग टाइप सारे सिंप्लीफाई करें, इसका ऑर्डर कितना है बताओ, ऑर्डर कितना है? हाँ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ,
इसमें देखो, इसको आपने के मान लिए, इसको आपने के मान लिया, हाँ, और ये कॉस का एक्स प्लस में C3। अब यहाँ पे देखो, इसको ना और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देख लो, एक सेकंड एक सेकंड, ये तो के अपने आप में, इसको ऑर्डर 2 ही है सर, वो कैसे? यहाँ पे पहले कुछ ओरली करने की कोशिश करो ना, देखो ना, इसको कॉस ए कॉस C3 कॉस एक्स इंटू कॉस C3 माइनस में साइन एक्स इंटू साइन C3। अब कॉस का C3 और साइन का C3 अलग अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, सेम नहीं होगा, और बीच में प्लस भी है, और के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो एक तो अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट कॉस के साथ बनेगा, एक तो साइन के साथ बनेगा, और कॉमन तो ले नहीं सकते थे, कॉमन लिया जाता तो होता, और एक तो में कॉस एक्स है, दूसरे में साइन एक्स है, तो कॉमन भी नहीं जा रहे, तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे? 2, तो ऑर्डर कितना होगा? 2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ऑर्डर एंड डिग्री क्लियर हुआ? हाँ या ना बता दो भाई। अब देखो, के इंटू कॉस का C3 कॉस एक्स माइनस में के इंटू साइन का C3 इंटू साइन एक्स। अब देखो, इसको एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैपिटल ए मान लिए, ए इंटू कॉस एक्स, माइनस में इसको कैपिटल का बी मान लिए साइन एक्स। कितने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए? कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए? 2। समझ में आया? तो ऑर्डर कितना होगा? 2। अब बन जाएगा ना ऑर्डर एंड डिग्री में? अब कोई कंफ्यूजन है क्या? बना लोगे? अब 2 मार्क्स 100% मेरे तरफ से सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने फॉर्मेशन